अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से कुछ चमकदार तस्वीरें सामने आई हैं। डायनामिक फसाड लाइट का लोकार्पण हुआ है। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायनामिक फसाड लाइट का लोकार्पण किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अहम तस्वीरों के साथ। अब अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर में आप देख पाएंगे किस तरीके से लोक भवन आज चकाचौंध नजर आ रहा था। लोक भवन में कार्यक्रम का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ था। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। डायनामिक फसाड लाइट्स का लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम का आगाज हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। भव्य लाइटिंग के साथ लोक भवन आज जगमगाता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें हैं ये। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित भी किया था। बड़ी और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजय निषाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री राकेश कुमार राठौर जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह और सूचना श्री संजय प्रसाद जी, हमारे यहाँ पर प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, लखनऊ के सभी उपस्थित महानुभाव, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूरी दुनिया में क्रिसमस का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित हो रहा है। आज पूरे देश ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग के अपने आवास पर कोविड-19 से दिवंगत 53 पत्रकारों के परिजनों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करी है। चेक वितरित किए हैं। हर पत्रकार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता सदैव संघर्षपूर्ण काम रहा है और किसी भी आपदा में भी तत्काल अपनी ड्यूटी का निर्वहन पत्रकार करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिवंगत पत्रकारों के उनके सभी परिजन, सूचना विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन यहां पर हम सब के लिए
एक भावुक क्षण है और वह उन सभी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का क्षण है जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्पंदित होती है। पूरी दुनिया पिछले 3 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में रही है। इस दौरान दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस महामारी की दुनिया के कहीं पर 5वीं लहर, कहीं 4थी लहर, कहीं 3री लहर आ चुकी है और फिर से इसकी आहट सुनाई दे रही है। तो वहीं संजय निषाद के नेतृत्व में 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निषाद पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की विचारधारा और उद्देश्य को लेकर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा कि जब मैंने 2016 में निषाद पार्टी बनाई, अपने समाज को एकजुट करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप जैसे सामाजिक सिपाहियों ने समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया और आज हम एक हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों में एक विधायक था, लेकिन हमने मछुआ समाज विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है उसको सत्ता से उखाड़ फेंका। एक तो बाहर से आया हूं और मोदी जी से मिलकर आया हूं, तो कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती हैं कि क्या आपने भारत और देश में देखा, भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है दुनिया में। तो चूंकि ये त्रेता के भगवान राम और निषाद राज के गले लगे वो जमाने का जो रावण राज खत्म कर दिया था, उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए राम राज को इस फिर से ये सेना बनाया है। तो ये इनके मन में जिज्ञासा थी कि बाहर और यहाँ में क्या अंतर है, और अपने नेता को जब एक लंबी यात्रा के बाद है तो देखना चाहते हैं, मिलना चाह रहे थे बारी बारी से। तो ये था। दूसरा, कार्यकर्ताओं के नज़रिया विरोधी थोड़ी चेंज करते रहते हैं, तो इनकी नज़रिया अपने आने वाली पीढ़ी के, देश के भविष्य के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए नज़रिया इनका मिशनरी रहे, विजनरी रहे, मेंटेन रहे। इसके लिए हमें हमेशा इनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण। किसी भी समाज का बदलाव जो होता है वो कैडराइज व्यक्ति कर सकता है। कैडराइज व्यक्ति होता है जो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष हो, उसे इतिहास की जानकारी हो, उसे समाज की जानकारी हो, उसे राजनीति की जानकारी हो। उसे जब कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो जब सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है, तो इनकी जो समस्या आती रहती है गांव में, थाना, पुलिस, और तो ये परेशान रहते हैं कि हमारा हो नहीं रहा मंत्री है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में सिक्किम में शहीद हुए आर्मी के जवान लोकेश अहलावत का शव आर्मी के अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर पहुंचाने पर भावभीनी नमाखों से हजारों लोगों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गांव यूसुफपुर में जहां केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री सहित कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में पहुंचे, तो वहीं हजारों की तादाद में आसपास के क्षेत्र वाले भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोकेश अहलावत अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान कर दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि सरकार शहीद लोकेश अहलावत को 50 लाख की सहायता राशि के और साथ में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर सड़क बनाने के बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो वहीं शहीद भूपेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे। जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से की गई घोषणाओं वाली आर्थिक सहायता का परिजनों को हमने अवगत उसके लिए बारे में करा दिया है और साथ में ये तमाम सहायताएं उनको समय से उपलब्ध करा दी जाएंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एटा और मुजफ्फरनगर। आज उत्तर प्रदेश के कई जिले गमगीन नजर आए। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है। उनके हरिद्वार आश्रम में 1 जनवरी को आयोजित होने जा रहे जन्मोत्सव कार्यक्रम के खीर में जहर मिलाकर उनकी और अन्य संतों की हत्या की साजिश की गई। पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। उससे देर रात तक पूछताछ जारी रही और नए यमुना पुल के नीचे आश्रम बनाकर रहने वाली गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर त्रिकाल भवंता ने बताया कि 3 दिन पहले उन्हें एक फोन आया। फोन करने वाले ने मिलने को कहा और शुक्रवार को दोबारा फोन करके युवक ने बताया कि वो हरिद्वार से प्रयागराज आ रहा है। त्रिकाल भवंता के हिसाब से पूछने पर युवक ने बताया है कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद के जन्मोत्सव कार्यक्रम में देश के कई बड़े संत शामिल होंगे। इस दौरान वो प्रसाद के रूप में बांटे जाने वाली खीर में जहर मिलाकर कैलाशानंद गिरी और अन्य संतों को मारना चाहता था।
3 दिन पहले 21 दिसंबर को हमारे पास एक कॉल आती है, जो वॉइस कॉल आती है व्हाट्सएप पर, और वो अपना विक्रम कुमार शर्मा नाम बताता है और कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोला मैं महंत आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी का मैं बहुत खास हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हमारा काम है आपसे और हम आपको मिल के बताऊँगा। मैंने कहा आ जाओ। वो आ गया मेरे पास कल सवेरे 10 बजे और आ करके 7 अखाड़े के 14 पदाधिकारियों के मतलब साजिश कर रहा था कि खाने में जहर मिला करके उनको हम ख़त्म कर देंगे। हमसे 20 करोड़ का डील कर रहा था। मुझे शंका हुआ, मैंने पुलिस को सूचना दिया, उसको पकड़वा दिया और उसने कागज़ पर लिख करके मुझे दिया, उनकी पूरी रैकी टाइप का। तो वही अक्सर भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाला अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा आज फिर से सुर्खियों में है। इस बार इस विश्वविद्यालय की सुर्खियों में रहने का कारण भ्रष्टाचार और व्यवस्थाएं नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स और आर्चरी प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीते हैं। अभी तक आप देखते होंगे आगरा यूनिवर्सिटी जिस तरीके से बदनाम रही है, लेकिन जो उनके विद्यार्थी, उनके छात्र हैं, वो लगातार सुर्खियों में हैं और वो इतिहास रच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की, एथलीट्स की, जो नॉर्थ ईस्ट में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई एथलेटिक्स की, वहाँ पर उन्होंने तमगा जीता है और हमारे साथ पूरी टीम है, उनसे सीधे बात करेंगे कि क्योंकि जो आगरा यूनिवर्सिटी लगातार बदनाम है, सुर्खियों में, और उसके बाद अब मेडल अर्जित कर रही है, ये शहर के लिए भी घर की बात है। सर, किस तरीके के आपको? मैं डॉक्टर सुनील बाबू चौधरी, मैं टीम मैनेजर, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा ईस्ट नॉर्थ जोन जो हमारा भुवनेश्वर में चल रहा था क्रिकेट में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें हमें 2 ब्राउन मेडल, 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आगे ऑल इंडिया में निश्चित ही गोल्ड मेडल आएगा। हमारे साथ खिलाड़ी भी हैं, किस तरीके का अनुभव रहा आपके साथ? बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला और कोशिश यही है कि ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल आए, ये ऐसे खिलाड़ियों का कहना है आगरा यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ डायरेक्टर हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से विवादों में आगरा यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आपके बच्चे, आपके खिलाड़ी गौरवान्वित कर रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय। देखिए, ऐसा विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कई कॉलेजेस हैं और ये बच्चों की व्यक्तिगत स्पर्धा है, इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये इनका खुद का अपना अचीवमेंट है, इन्होंने अपने दम खम पर ही ये मेडल जीता है। और विश्वविद्यालय, हमारी माननीय कुलपति जी और हमारे रजिस्ट्रार साहब, ये लोग इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और आगे हम भविष्य में कैंप लगाएंगे। और मेडल किस किस में अर्जित किए हैं इन्होंने 200 मीटर में सिल्वर मेडल लिया है और निधि ने ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। आर्चरी में भी कुछ मेडल आए हैं? आर्चरी में हमारे 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज आ चुका है। 28 तारीख तक ये प्रतियोगिता अभी चलेगी, निश्चित तौर पर हमें और गोल्ड मिलेगा। आगामी क्या है, क्योंकि नेशनल टीम भी जाएगी, आपकी नेशनल खेलने की भी जाएगी, और अभी खेलो इंडिया का भी चल रहा है। देखिए, जो लोग ऑल इंडिया में सेलेक्ट होते हैं और ये लोग खेलो इंडिया में प्रतिभाग करेंगे, और खेलो इंडिया में प्रतिभाग करने का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फिर ये लोग आगे जाएंगे। हमारे आगरा विश्वविद्यालय का ही नाम नहीं, बल्कि आगरा मंडल का भी इससे नाम रोशन हुआ है। आगरा मंडल का भी नाम निश्चित रूप से अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बढ़ाया है, और हमारे साथ खिलाड़ी जिन्होंने मेडल अर्जित किया है, किस तरीके की आपको अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मैं मेडल लेके आऊँ, यहाँ पे सारे लोग खुश हुए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी लगातार बदनाम है, आप मेडल लेके आई है, थोड़ा अलग ही फीलिंग होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। किस इवेंट में लिया आपने? लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में। हाँ, कौन सा मेडल रहा आपका? ब्रॉन्ज मेडल है। देखिए, ये खिलाड़ी हैं और ये जमीन पर मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं, जो आगे चलकर देश और अपने भारत का, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम गौरवान्वित करेंगे। और ऐसे खिलाड़ियों की देश कामना करता है कि जिस तरीके से आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय बदनामियों में लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी उस बदनामियों को ढककर अपनी विश्वविद्यालय का, अपने शहर का नाम गौरव करते हैं। और लगातार जैसे कि उन्होंने बताया कि आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल मारे हैं, एथलेटिक्स में भी सिल्वर और ब्रॉन्ज आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंबेडकर विश्वविद्यालय आने वाले समय में इतिहास रखेगा। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। चीन सहित कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लखनऊ एयरपोर्ट भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग जांच की जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल विमानों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कोरोना की रैंडम चेकिंग हो रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कई और इंतजाम भी किए गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी लागू हो चुकी है और किसी भी उड़ान में अगर यात्री में कोरोना का शक भी होता है
तो यात्री अपना नमूना देने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जा सकेगा। कोरोना की नई गाइडलाइंस आने के साथ ही अब एयरपोर्ट पे काफ़ी सतर्कता शुरू हो गई है। जहां एक तरफ आने वाले यात्रियों को लगातार मास्क मेंटेन किए जा रहे हैं, वहीं जाने के लिए भी आज से पूरी सुरक्षा शुरू हो गई है। सीआई से बिना किसी मास्क वाले को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और ये लोग सबको अलर्ट भी कर रहे हैं लगातार कि लोग मास्क लगाकर ही चलें। और फ्लाइट्स में जो लोग आ रहे हैं, फ्लाइट में तो पहले से भी मैंडेटरी थी ही और दोबारा अब जो थोड़ा और सख्ती की जा रही है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग, जितने यात्री बाहर से आ रहे हैं सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ये बहुत तेज़ी से किया रहा है और 2% लोगों के अब टेस्ट भी यहाँ किए जाएंगे, जिससे लोग जो है कोरोना से सुरक्षित रह सकेंगे। कैमरामैन नासिर कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो ये उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सुशासन दिवस के मौके पर राजभवन में उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले जिलाधिकारियों में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना शामिल रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन की अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन भी किया और इस पत्रिका में राज्यपाल के अलग अलग कार्यक्रमों और उनके भाषणों का संकलन तय किया गया है। जी हाँ, देखिए केदारनाथ यात्रा जो है आप सभी जानते हैं कि काफ़ी हाइट्स पे है और साथ ही उसमें 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक रूट भी है। और इस बार जैसे आपने देखा, जब से कपाट खुले थे और कपाट बंद होने तक लगातार यात्रा अनवरत चलती रही। मानसून में भी उसमें कोई खास कमी नहीं आई थी। तो सभी यात्रियों की सुविधाएं, यात्री शेड, टॉयलेट्स, साफ सफाई, पीने का पानी और साथ ही घोड़ा खच्चर, हेली ऑपरेशंस, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस बार यात्रा रिकॉर्ड संचालित हुई है और आने वाली यात्रा के लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और निश्चित तौर पे अगर कुछ और सुधार के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सजेशंस हमें प्राप्त हुए, आने वाली यात्रा में उसको और बेहतर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको आज सम्मान दिया गया है। और जो हरिद्वार के डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी हैं, नैनीताल के डीएम धीरज गर्ब्याल जी हैं और पौड़ी के आशीष चौहान जी और रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना जी को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने जब 13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण किया, वहां पर रुक कर बहुत बारीकी से इनके काम को देखा है और 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में देखा था। उसके बाद में इसको बहुत ही एक सूचित, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक डीएम है उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया, उसको बारीकी से एनालाइज किया और उसके बाद ये जो 5 हमारे डीएम हैं, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको आज सम्मान दिया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी चर्च को भव्य तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही मसूरी के सभी चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं रखी गईं और जिनमें ईसाई समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित कैरल्स यानी कि गीत गाए गए। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई भी दी। तो वहीं आपको बता दें कि सुशासन दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझावों को भी नोट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम को जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मनेरी और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह समेत आला अधिकारियों ने भी आपको बता दें कि सुदूरवर्ती गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है और उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया है। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। जी हां, पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा ब्रांड की 60 पेटी शराब बरामद की गई है। पुष्पा फिल्म की स्टाइल में टैंकर के अंदर यह शराब छुपाकर लाई जा रही थी।
कोतवाली हल्द्वानी और एसओजी की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और स्थानीय स्तर पे अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन हैं वहाँ इसकी खपत होनी थी। एसओजी की टीम के मुखबिरी के द्वारा ये एक जाल फैलाया गया, टीम बनाई गई और तलाशी के दौरान टीपी नगर के पास इस गाड़ी को पकड़ा गया। ये शराब एक टैंकर। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। सहारनपुर सदर बाजार पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। चाबी बनाने के बहाने घर में करते थे लूटपाट। चोरों के पास से ज्वेलरी, मोबाइल और नकदी भी बरामद। गोंडा में सवारी बैठाने को लेकर टेंपो चालकों के बीच में चली गोली लगने से युवक गंभीर तौर पर हुआ घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मौके से अवैध असलहे हुए बरामद। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की पड़ताल में जुटी। आगरा में महिला के साथ दबंग ने की छेड़छाड़। परिवार के साथ शिकायत करने आरोपी के घर गई महिला। आरोपियों ने अपने लोगों के साथ मिलकर महिला के लोगों से करी मारपीट। सिद्धार्थनगर के बासी खलीलाबाद मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। वेस्टीज कंपनी की मीटिंग में जा रही थी बस। आजमगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से तुलसी पूजन का किया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल मौके पर रहे मौजूद, जहां पर उन्होंने तुलसी पौधे को लगाने और श्रद्धा भाव से उनकी देखभाल करने की कही बात। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के करौरा गांव में मिला कोविड का पेशेंट। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। युवक के परिजनों के लिए गए सैंपल्स। मौके पर पुलिस प्रशासन भी रहा मौजूद। कानपुर देहात के रसूलाबाद में अज्ञात चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। 3 से 4 लाख रुपए के सामान की लगाई चपत। सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। अटल जयंती पर हरदोई जिला जेल से बीजेपी नेता पारुल दीक्षित ने जुर्माना भरकर 5 कैदियों को कराया रिहा। जुर्माना न दे पाने के कारण सलाखों के पीछे थे बंदी। 5 कैदियों को भविष्य में अपराध न करने की दिलाई गई शपथ। झांसी के मऊरानीपुर में पुरानी मऊ मोहल्ला की वार्ड संख्या 4 के पार्षद के खिलाफ दर्जनों लोगों ने पुलिस से की शिकायत। मोहल्ला वासियों का आरोप, पार्षद मोहल्ले वासियों की झूठी शिकायत पर लोगों को अपने पद की धमकी देता था। पुलिस ने मोहल्ले वासियों को कार्रवाई का दिया आश्वासन। बदायूं की कोतवाली पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पुलिस ने भैंस चोरी के शक में आरोपी को किया 3rd डिग्री टॉर्चर। पिटाई से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल देखने पहुंचे एसपी ग्रामीण। मामले में सख्त जांच के दिए आदेश। बिसौली चौकी दप्तोरी क्षेत्र के लक्ष्यपुर संग्रामपुर गांव का ये पूरा मामला है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।